माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फिलोसोफर किंग के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो के फिलोसोफर किंग का जो टॉपिक पिछले वीडियो में कवर किया गया था उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि प्लेटो ने फिलोसोफर किंग के बारे में ये कहा था कि उनको अपने हितों के बारे में, राज्य के हितों के बारे में ध्यान रखना है और अपने हितों को पीछे रखना है। स्वहित जो है वो प्लेटो के फिलोसोफर किंग का गुण नहीं है। दूसरा, प्लेटो के फिलोसोफर किंग में बुद्धि और विवेक के गुण की प्रचुरता होगी। तो प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा के सिद्धांत में इस बात पर जोर दिया है कि दार्शनिक राजा वही है जिसके अंदर विवेक की प्रचुरता होगी और जहाँ पर तर्क आधारित ज्ञान होगा, उसके पास तर्क आधारित ज्ञान होगा। क्योंकि जब आप प्लेटो की फिलॉसफी को पढ़ेंगे तो उसमें वो कहते हैं कि रियल नॉलेज होना चाहिए। तो रियल नॉलेज का अर्थ ये है कि रियल नॉलेज उसी को ही कहा जा रहा है जिसको तर्क आधारित ज्ञान के रूप में जाना जाता है। रियल नॉलेज, प्लेटो कहते हैं, रियल नॉलेज वो है जो बुद्धि पर आधारित है, जो तर्क पर आधारित है। यदि आपका ज्ञान तर्क पर आधारित नहीं है तो उसे रियल नॉलेज नहीं पुकारा जाएगा, प्लेटो ने ये कहा है। और प्लेटो ने ये भी कहा है कि जब तक हम उस रियल नॉलेज को प्राप्त नहीं करते हैं और दार्शनिक राजा बनने के तरफ हमारा कदम नहीं उठता है। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में जो आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि नॉलेज ऑफ द आइडिया ऑफ गुड gives the individual not only wisdom but also the love for it and the desire to pursue it. Knowledge always issues into action. प्लेटो ने ये तर्क प्रस्तुत किया कि दार्शनिक राजा की अवधारणा इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि दार्शनिक ही होता है जो अच्छाई या भलाई के विचार से परिचित होता है और वो ये जानता है कि अच्छा क्या है। क्योंकि जब वो अच्छाई को समझता है और दार्शनिक व्यक्ति होता है तो वो बुद्धि और तर्क पर आधारित ज्ञान से वह अच्छाई के विचार को समझता है। और वही जो अच्छाई का विचार है कि जो गुड है, उसी गुड की स्थापना से, उसके ज्ञान से वो व्यक्ति को बुद्धि भी प्राप्त होती है। साथ ही साथ उसके अंदर उस ज्ञान को और भी प्राप्त करने के लिए एक प्रकार का प्रेम और उत्साह भी पैदा होता है और वो चाहता है कि हम इसे और भी प्राप्त करें, अच्छे से अच्छे इंसान बनने का प्रयास करें। और वही उसका रियल नॉलेज जो होता है, वो उसका जो वास्तविक ज्ञान है, वही उसके कर्मों में भी परिलक्षित होता है। इसलिए दार्शनिक राजा की ज़रूरत हम लोगों को इसलिए है क्योंकि वही व्यक्ति जानता है कि अच्छा क्या है, अच्छाई क्या है, किस में भलाई है सबकी, समाज की भलाई किस में है, राज्य की भलाई किस में है। वो दार्शनिक राजा के पास ही ज्ञान होता है, हर किसी के पास इसका ज्ञान नहीं है। तो आप नेक्स्ट बुलेट पॉइंट मैंने जो बनाया है आपके लिए इस टॉपिक पर, वो ये है कि प्लेटो कम्स टू अ कंक्लूजन दैट द गवर्नमेंट इन द आइडियल स्टेट शुड बी इंटरेस्टेड टू पर्सन्स पोजेसिंग सुप्रीम विजडम। ये वही बात है कि जो इस व्यक्ति के पास वो वास्तविक ज्ञान है, जिसके पास अत्यधिक बुद्धि है, उसको ही जो है सरकार चलाने की ताकत जो है वो आदर्श राज्य में दी जानी चाहिए। और प्लेटो ने एक बहुत ही प्रसिद्ध उनका कथन है जो नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में मैंने दिया है, जिसमें प्लेटो जो हैं वो इस चीज़ को देखते हैं कि एथेंस व अन्य जो यूनानी नगर थे प्लेटो के समय में, उन राज्यों में जो अव्यवस्था थी, उनके अंदर जो स्ट्रगल दिख रहा था, जिन अशांति को देखकर प्लेटो ने इसका अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं प्लेटो कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते या विश्व के राजा व युवराज दर्शन के तत्व व शक्ति को आत्मसात नहीं कर लेते। ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे हैं कि या तो दार्शनिक राजा बन जाए या जितने भी राजा लोग हैं वो दर्शन के तत्व को आत्मसात कर लें। जब तक एक ही तरह के लोगों में राजनीतिक सत्ता और बुद्धिमत्ता का संगम देखने को नहीं मिलता, यानी एक ही व्यक्ति हो जिसके पास पॉलिटिकल अथॉरिटी भी हो, राजनीतिक सत्ता भी हो, वही राजा है और वही बुद्धिमान है, उसके अंदर बुद्धिमत्ता का भी अधिकता हो, तो ही जब वो संगम बनेगा
तो ही हम दार्शनिक राजा को प्राप्त कर पाएंगे। और प्लेटो ने कहा कि जब तक ये संगम देखने को नहीं मिलता और यदि इनमें से किसी भी एक चीज का त्याग कर दिया जाए, चाहे राजा की जो अथॉरिटी है उसको त्याग दिया जाए और या बुद्धिमत्ता को त्याग करके दूसरे की साधना करने वाले ऐसे विभिन्न प्रकृति के लोगों को ऐसा न करने के लिए विवश नहीं कर दिया जाता, तो जितने भी दुनिया के राजा हैं उन सबके लिए प्लेटो ये कह रहे हैं कि जब तक उनको विवश नहीं कर दिया जाता कि वो दर्शन का भी अध्ययन करें, तब तक न तो राज्यों को अपनी बुराइयों से मुक्ति मिल सकती है और न ही मानव जाति को। ये कोटेशन है जो मैंने तीसरे पॉइंट में लिया। ये प्लेटो का बहुत प्रसिद्ध कथन है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इसको यूज किया है कि प्लेटोस फेमस कोटेशन इज, until philosophers are kings or the kings and princes of this world have the spirit and power of philosophy and political greatness and wisdom meet in one, and those commoners natures who pursue either to the exclusion of the other are compelled to stand aside, cities will never have rest from evil, no, nor the human rest, as I believe, and then only will this our state have a possibility of life and behold the light of the day। तो प्लेटो का निष्कर्ष जो था अपनी सारी ज्ञान से उन्होंने इस बात पर निष्कर्ष निकाला था कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं आएगा राज्य की हम लोग समस्याओं को दूर नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है कि प्लेटो केम टू कंक्लूजन दैट जेंट्री मस्ट बी ट्रेन्ड इफ इट वाज टू प्ले इट्स प्रॉपर रोल इन द लाइफ ऑफ द स्टेट। तो अब हम अगला प्रश्न ये उठता है कि वो दार्शनिक राजा मिलेगा कैसे। तो प्लेटो ने ये निष्कर्ष निकाला था कि जो भी राज्य की शक्ति को का इस्तेमाल करने के लिए जो वर्ग बनेगा, जो लोग बनेंगे, उन लोगों को उचित तरीके से उनका प्रशिक्षण होना जरूरी है। तो द जेंटलमैन मस्ट बी गाइडेड बाय नॉलेज। तो वो जो लोग राजनीतिक सत्ता का उपभोग करते हैं या राजनीतिक सत्ता के कार्यों को करते हैं, राजनीतिक कार्यों को करते हैं, उन लोगों को जरूरी है कि वो ज्ञान से प्रेरित हो। और क्योंकि एंड बिकॉज द ओनली ट्रू नॉलेज इज फिलॉसफी, क्योंकि सच्चा ज्ञान जो है वो दर्शन ही है, इसलिए द जेंट्री देयरफॉर विच इज टू रूल मस्ट बी पजेस्ड ऑफ द नॉलेज ऑफ फिलॉसफी। इसलिए वो लोग जिन लोगों को शासन करना है उनको दर्शन का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। वो दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना उनके लिए जरूरी। दैट इज टू से पॉलिटिकल पावर एंड फिलोसॉफिकल नॉलेज शुड बिकम द सोल कंसर्न ऑफ रूलर्स ऑफ द स्टेट। इसलिए प्लेटो ने कहा कि राजनीतिक शक्ति और दार्शनिक ज्ञान ये दोनों जो हैं वो हर एक राज्य के शासक की प्रमुख चिंता के रूप में उभर कर आनी चाहिए, तभी हम दार्शनिक राजा को प्राप्त कर सकते हैं। आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और आगे की वीडियो में आपको और भी बातें बताऊँगा।